नमस्कार दोस्तों, स्टार न्यूज में आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं मधुसूदन राय और मेरा स्टूडियो में एक बार मैं परिचय कराता हूं। हमारे सामने मौजूद हैं सीपीएम पार्टी का प्रवक्ता रामजीवन सरकार जी, बगल में बैठे हुए श्यामल भौमिक जी बीजेपी पार्टी का प्रवक्ता है, और सुनील प्रामाणिक जी वो कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता है। तो आज स्टार न्यूज का तरफ से इन लोग से एक चर्चा में आए हैं कि जो पहला चरण में तथा अंडमान निकोबार में पहला चरण में पिछला 19 अप्रैल जो लोकसभा चुनाव हुआ, जो मतदान हुआ, उसका आंकड़ा मेरा पास में है। तो इसी का सिलसिला में इन लोगों को एक चर्चा करने के लिए इन लोग आए हैं। तो मैं वही चर्चा करूंगा कि आज ये चुनाव में अंडमान निकोबार में किस तरह पोलिंग हुआ, पहले किस तरह था और क्या हुआ। तो सबसे पहले आप सभी को स्वागत है मेरा चैनल में। टोटल जो आंकड़ा है, टोटल वो जो ये है, इसमें आपका 3,15,148 वोट है टोटल, और उसमें पोलिंग हुआ 2,01,671 वोट। टोटल परसेंटेज देखा जाए तो 63.99, और हमारे टोटल वोट पोलिंग नहीं हुआ 1,13,470 वोट। तो सर मेरा स्टार न्यूज से आप लोगों का ऊपर में यही मैं क्वेश्चन यही करना चाहूंगा। पहले सबसे पहले रामजीवन सरकार जी से मैं यही पूछना चाहता हूं कि सरकार जी, आप सीपीएम पार्टी की ओर से है और बहुत सालों से, मैं जब पैदा नहीं हुआ तब से आप सीपीएम पार्टी करते हैं, बहुत तजुर्बा आपका है, तो बहुत पॉलिटिशियन का साथ आप काम किए हुए हैं, आज भी करते हैं। तो ये जो आंकड़ा हम आप रखे हैं, तो सबसे हमारे ये नॉर्थ में दिगलीपुर डिस्ट्रिक्ट है, परसेंटेज का हिसाब से माना जाता है, और आपका ननकौड़ी, हाँ ननकौड़ी में ज्यादा ही है। तो ये जो पोलिंग हुआ इतना कम क्यों हुआ? और एक बात मैं बता दूं कि पिछला 2019 में जो इलेक्शन हुआ था 4 लाख समथिंग वोट, उसमें परसेंटेज आया था 65.12%, और इस बार आया है आपका 63.99। तो आपको क्या लगता है, क्या वजह से इस तरह हुआ, आप थोड़ा बताइए। देखिए, आज का जो चुनाव का जो नतीजा आपने रखा, डिटेल्स में रखा, और पहला क्वेश्चन है आपका कि नॉर्थ का जो परसेंटेज कम क्यों हुआ। वजह बहुत है, इसमें से खास करके लोगों का, हम जहाँ जहाँ गया, हमारा जितना तजुर्बा है, लोगों का वोट से थोड़ा मतलब अगर बोलेगा तो एलर्जी आ गया। एलर्जी का मतलब है आज परिस्थिति वो जगह में पहुंच गया कि लोगों को वोट देने का एक जो मन, जो सबका नाते जो पहले वोट दिया करता था, उससे लोगों को मन और अपना हट रहा है। क्योंकि चुनाव में नेता को चुना जाता है कि वो नेता हमारा प्रतिनिधि होगा, यहाँ से चुन के जाएगा, दिल्ली में जाएगा और वहाँ हमारे लिए कुछ करके लेके आएगा, कुछ कानून हमारे लिए बना के लेके आएगा। ये उद्देश्य होता है कि अगर इलाका का, यहाँ का लोगों का विकास हो सके। जो बेकार नौजवान है, जो यहाँ के जो किसान है, मजदूर है, सबको विकास के लिए हमारा नेता जो चुन के जाएगा, पार्लियामेंट से कुछ लेकर के आएगा। अगर वो जगह में अगर निराशा आता है, कुछ भी करके नहीं लेके आता, ऐसा कुछ मुद्दा है जो बहुत दिनों से यहाँ का लोग झेल रहा है। जैसे तो आज का जो एकदम मुख्य जो मुद्दा है वो NS4 का जो परिस्थिति है, ये हम लोगों ने इतिहास में कभी नहीं देखा। इसकी जिम्मेदारी कौन है? लोग तो आज क्वेश्चन कर रहा है, पहले नहीं करता था।
एक भरोसा करके लोग वोट देते थे। आज उनका दिल में क्वेश्चन है, ये परिस्थिति क्यों है? एनएस को तो यहाँ से पोर्टल आने जाना लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। उसके सेवा जो पंचायत जिला परिषद समिति के अंदर में जो विलेज रोड वगैरह होता है, उसका भी खस्ता हालत है। आप यही बोलना चाहेंगे कि जो माने बड़े मुद्दा, छोटे मुद्दा नहीं है, ये केनेस का है, फिर आपका गांव का जो विकास है, रोजगार नहीं है, इसीलिए वोट देने के लिए नाराज है वहाँ, इसीलिए एक नाराजगी इसमें है, ऊपर से पानी का जो किल्लत है। पानी एक जीवनदायी, बिना पानी का कोई बच नहीं सकता है। आज दिगलीपुर जैसे यहाँ इतने सारे सोर्स होते हुए भी आज टंकी भर के पानी दे रहा है। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन इस बारे में टोटली फेल हुआ है, तो लोगों का जायज गुस्सा होना है। आज देखिए इस परिस्थिति में आज एक विलेज है जो दिगलीपुर तहसील में पड़ता है, तो निश्चिंतापुर 1959 में सेटलमेंट दिया। आप तो निश्चिंतापुर से बिलोंग करते हैं, चाहे हम कहीं भी रहे, लेकिन जो हकीकत जो है, सच्चाई जो है, वो आज वहाँ के गांव के लोग एक भी वोट नहीं किया, बाइकट किया। कारण क्या है? नेता लोग वादा किया, भरोसा किया, आज से नहीं, जब से KR गणेश का जमाना देखा, उसके बाद में बख्तर बाबू का जमाना देखा, उसके बाद में विष्णु बाबू आया, फिर कुलदीप राय शर्मा आया, लेकिन गांव जैसा का तैसा रह गया। एक मुद्दा है आज का दिन में, क्योंकि वोट बाइकट करना, क्योंकि ये हमारा एक मौलिक अधिकार है। ये अधिकार को प्रयोग करके हम अपना नेता से कुछ मांग सकता है। आज तो हम वोट नहीं डाला, बल्कि नेता का सामने भी नहीं जा सकता है। प्रशासन का दर्जा खुला रहेगा, वो ठीक है। ये भी सारे मुद्दा है। फिर आते हैं आपका थोड़ा देरी बाद। नमस्कार। टूरिस्ट भाइयों के लिए एक विशेष सूचना। बाहर से जो टूरिस्ट भाई लोग आते हैं और अंडमान निकोबार का जितना लोकल टूरिस्ट है, इंटर आइलैंड से आप लोग पोर्ट ब्लेयर घूमने के लिए जाते हैं और कोई विशेष काम में पोर्ट ब्लेयर आते हैं, तो उसके लिए एक विशेष सूचना। मैनाक बीड ब्रेकफास्ट होटल, शुक्राम कॉलोनी, गारा चरमा बस्ती, पोर्ट ब्लेयर, साउथ अंडमान, पिन कोड नंबर 744105, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और स्क्रीन में आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, और ये होटल का मालिक है तुषार राजपूत जी, और उन्होंने और फैसिलिटीज़ यही दिया कि उनका ये होटल में, मैनाक बीड ब्रेकफास्ट होटल में जो रूम है बहुत ही कम रेट में आपको देते हैं, और एसी रूम हो, आपका नॉर्मल रूम हो, आपको बहुत ही कम रेट में मिलेगा, और बहुत ही अच्छा टेस्टी खाना उन्होंने देते हैं तुषार राजपूत जी। और उनका ये कॉन्टैक्ट नंबर में आप लोग ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, और आप लोग आपका पैसा बचत कीजिए और घूमने का आनंद लीजिए। और ये होटल का तुषार राजपूत जी का जो होटल है मैनाक बीड ब्रेकफास्ट होटल, जो पोर्ट ब्लेयर शुक्राम कॉलोनी, गारा चरमा बस्ती में है, आप लोग ज़रूर ये होटल में आइए और अपना पैसा बचत कीजिए और घूमने का आनंद लीजिए। धन्यवाद।